बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया भर में हर रोज़ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद हम आज नहीं तो कल वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चले जाएंगे। और पूरी दुनिया में अगर आप गौर करें तो बेचैनी, हर तरह की तकलीफ इस वक्त आपको नज़र आएगी। जापान पूरी दुनिया के हवाले से नंबर 1 है ईमानदारी के लिहाज से, लेकिन जापान के अंदर वजीर आजम को मारने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले साल जुलाई 2022 में जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इनको गोली मार दी गई और 2 दफ़ा गोली मारी गई और ये जगह खिताब कर रहे थे और उसके बाद जानबर ना हो सके, यानी उनकी सिक्योरिटी लैब्स भी इतना ज़्यादा हुआ, वहाँ पर करप्शन बहुत ही कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर, और ईमानदारी पूरी दुनिया में नंबर 1 है और सफाई के लिहाज से भी वो लोग नंबर 1 है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मारना, ये वो करना, इस लिहाज से भी आप समझ लें वो टॉप पर हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, ज़रा मनाजिर देखिए। जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर वो एक जगह स्पीच डिलीवर करने वाले थे तो किसी ने उनको मारने के लिए आगे हुए और स्मोक बम असल में उनकी तरफ फेंका और इसमें ये बच गए। और उसके बाद वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, पुलिस थे, उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया और उसके बाद जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको वो लेकर अनहार्म पूरी तरह गायब हो गए। अब ये इवेंट इतना भयानक था कि बज़ाहिर ये असल में जो हमला था उसमें वो बच गए। देखिए, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि आपने जाली हमला करवा लिया और आपने दाद वसूल कर ली या फलाना कर लिया, देखो ना हम ये, वहाँ मामला बड़ा डिफरेंट है। पिछले साल एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मारा जा चुका है और उसके बाद इन पर हमला और इसके बाद अब फिर ये हमला। ये असल में जापान की जो सूरत हाल है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो बैरूनी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। देखिए, वहाँ पर मामला बिल्कुल दुनिया के अंदर हम ये समझते हैं कि वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है कि सिक्योरिटी सारी तरह, बिल्कुल ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं लूप होल्स रहते हैं और जब लूप होल्स रहते हैं तो वहाँ पर ड्रिल करना भी आसान होता है। अभी तक जो शख्स जिसको पकड़ा गया है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन उनके मीडिया ने या उनकी हुकूमत ने जारी नहीं की। जापान के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि असल में वो अमेरिका का पार्टनर है, वो चाइना के खिलाफ है, वो किसी ना किसी तरह साउथ कोरिया के साथ है, वो ताइवान के साथ है, इवन कि वो ताइवान के साथ इस जंग में खड़े हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने ऊपर लिखा है कि वो ताइवान के साथ खड़े हैं, हथियार देंगे, सब देंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ये चीज़ बड़ी मायना खेज रखती है कि अगर बाहर से ताकतें कोई हमला कर देती हैं और नाम वो किसी मुल्क पर लगा देते हैं तो ये याद रखिएगा, एक इवेंट आपको चाहिए, एक इवेंट चाहिए। ये डीफेक टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतनी तबाही के दहाने खड़ा किया। मिसाल के तौर पर अगर ये प्राइम मिनिस्टर आज मारे जाते और मारने के बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट उनकी डीफेक वीडियो के जरिए जारी हो जाती जिसमें वो ये कहता जी फलाना चाइना या ये वो या उसके पीछे इसका हाथ है, ये मारने में हाथ है, और वो वीडियो डीफेक हो और आपको पता ही ना चल सके रियल है कि नहीं, बाकी बाद में पता चलेगा कि ये फेक है, ये वो, जितनी देर के अंदर उसका डिनायल आना है तब तक आपकी एक जंग छिड़ जानी है। और आप सोच नहीं सकते, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। यानी इतनी बुरी तरह दो पावर्स को लड़ाने के लिए डीफेक टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी फलानी, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है कि आपको उठाकर एक ही लम्हे के अंदर तितर बितर कर सकती है। अब दुनिया के अंदर ये जो खास तौर पर जापान में सूरत हाल हो रही, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके पीछे हाथ किसका है। अब आप देखिए, हमें हमेशा से एक बात बताई जाती है जी, ज़ियाउल हक जो था उसको अमेरिका और इसराइल ने मरवाया था। भाई, ज़ियाउल हक को किस तरह आप मरवा सकता है अमेरिका और इसराइल वहाँ पर बैठकर, जब तक आपके अंदर के बंदे शामिल नहीं होते। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, यानी आप अंदाज़ा कीजिए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था कि वज़ीर आज़म हो या सदर हो, इनकी सिक्योरिटी इतनी वीआईपीज होती है। हमारे जर्नैल भी कई मारे गए, ज़ियाउल हक मारा गया। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, 1 महीने तक उस बंदे ने सफ़र नहीं किया, उसके जहाज़ तक कोई बॉम्ब या गैस या मिसाइल कुछ भी। ये 3 थ्योरीज होती हैं कि जी मिसाइल मारा गया था। मिसाइल कहाँ से मार रहा है, हमें पता नहीं चला उसका मिसाइल मारा गया, वो कोई आम बंदा था, या उसके जहाज़ के अंदर आपने एक जहरीली गैस, कहा जाता जी जहरीली गैस छोड़ी गई थी तो इसलिए तबाह हुआ, या उसके बाद आमों की पेटियाँ। 3 थ्योरीज हैं। अब आप एक बात बता दें, तीनों हो तो इसका मतलब सिक्योरिटी लैब से इस तरह कोई पावरफुल था कि अंदर तक लोग मिले हुए थे कि जहाज तक वो जाकर चीजें रख कर आता और किसी को पता भी नहीं चलता, और फिर हम नाम लगा देते हैं जी अमेरिका ने और इसराइल ने पीछे बैठकर करवाया था।
अब इमरान खान के खिलाफ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, तो क्या वो अमेरिका और इसराइल सारा काम कर रहे हैं बैठकर, तो करवाने वाले कौन है? सो लिहाजा ये जो सूरत हाल है, इसमें सवाल ही सवाल होते हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ये इवेंट्स हुए हैं कुछ, उन इवेंट्स में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया के हालात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त आप पूरी तरह फेक करेंसीज, फेक नोट्स, फेक एसेट्स और पूरी दुनिया के अंदर फेक इस वक्त जाल बिछाया हुआ है। आप मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख लें तो प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ रशियंस गए हैं, प्रॉपर्टीज़ की मार्केट आसमान पर पहुँच गई है, वो फेक है सारा कुछ। यानी आप ये देखिए, उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती और प्राइस आ रही। अब आप अगर दुबई को देखें तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो पूरी दुनिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर मार्केट्स ऊपर जाना शुरू होगी। एक्चुअल उसकी वो वैल्यू नहीं, लेकिन वो जब बबल फटता है तो उसके बाद पूरी दुनिया क्रैश कर जाती है। अब जितने एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न कर चुके हैं कि जो क्रैश इस वक्त आने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इन जैसा एक आधा कोई इवेंट हुआ जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, या उसके बाद आप सोचिए ज़रा आगे दुनिया के अंदर इन खुफिया ताकतों के हाथ कितने लंबे हो गए हैं कि किसी भी मुल्क के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ये मार सकते हैं। और उसके बाद देखिए, जब तक अंदर तक रसाई ना हो, अंदर के लोग ना मिले हों, आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मार नहीं सकते। वरना जापान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया के अंदर ईमानदारी के लिहाज से नंबर 1 है, खुशहाली के लिहाज से वो टॉप पर है, पासपोर्ट रैंकिंग उसकी टॉप पर है। वो पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पर सबको पता होता है मारने वाले कौन होते हैं, लेकिन वो शैडो में हमेशा रहते हैं। यहाँ पर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, जापान में हालात बिल्कुल अलग है। अब आप सोचिए ज़रा, एक एक करके पहले पुतिन को मारने की तैयारी हो रही थी, उसको जहर देने की कोशिश की जा रही थी, उसे अपने गार्ड्स चेंज कर दिए। फिर उसके बाद इमरान खान को मारने की पूरी तैयारी हो रही थी, उसने अपने गार्ड्स चेंज कर दिए। इसी तरह अब जापान की तरफ जाया जा रहा है और न जाने कितनी ताकत, इवन कि दुनिया के हर प्राइम मिनिस्टर, ओहदेदार, हर किसी की जान इस वक्त खतरे में है। और ऐसा लग रहा है कि एक आदि किसी जगह के ऊपर एक शख्स मारा गया, उसका इल्ज़ाम लगेगा दूसरे के ऊपर और बिना सोचे समझे वहाँ पर एक कोई हमला होगा और उसके बाद जो जंग होगी वो बड़ी तबाहकुन होगी। इस वक्त पूरी दुनिया, ऐसा लग रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई। इस ग्लोबल विलेज का जितना आपको इस वक्त लॉस भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि सारे इवेंट्स, यानी आप अंदाज़ा कीजिए, यूक्रेन में जंग हो रही है तो पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में भी बढ़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर बढ़ी है। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, हमेशा से याद रखिएगा, ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं बड़े तबाहकुन हो रहे हैं। अमेरिका इस वक्त, उसका डॉलर और उसकी पावर, वो पावरलेस होता जा रहा है। लेकिन अगर वो पावरलेस होगा तो क्या आपको क्या लगता है कि वो जब खुद डूबेगा तो अपने साथ कुछ 50, 60, 70 ममालिक लेकर नहीं डूबेगा? बिल्कुल ऐसा होगा। अगर अमेरिका कहीं क्रैश होता है तो मेरी याद रखिएगा, दुनिया भर के, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते, जो ममालिक उनमें से 60, 70, 80 या 100 से ज़्यादा ममालिक भी साथ क्रैश हो जाएंगे। तो सोचिए दुनिया कितनी पीछे चली जाएगी, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और इसी तरह जापान में होने वाले जो इवेंट्स हैं बड़े तकलीफ दे और दर्दनाक है कि एक ट्रिगर हुआ तो पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम के धाने पर आ जाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।